मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की पूजा करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष हो तो पितृदोष दूर हो जाता है। जैसे जिसके मन में कामना है उस कामना को लेकर यदि आंवले का दीपदान किया जाता है तो हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। जिस घर में आंवला दीपदान किया जाता है उस घर में सदा माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी बना रहता है। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ही आंवला दीपदान करना चाहिए, लेकिन जो लोग पूरे महीने में आंवला दीपदान करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में यदि आप एकादशी जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी है उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भी आंवले का दान करते हैं, आंवला दीपदान करते हैं, तो उससे भी आपको पूरे महीने में या पूरे वर्ष में किए गए दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय नवमी एक ऐसी तिथि है जिस दिन आंवले के पेड़ की पूजा सभी को करनी चाहिए और इसी दिन आपको आंवला दीपदान भी करना चाहिए। वैसे तो आप अक्षय नवमी के अलावा, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, इस मास में आने वाली जो भी मुख्य तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या या गोपाष्टमी या जो भी दिन भगवान श्री विष्णु से जुड़े हुए हैं उन दिनों में भी आप आंवला दीपदान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय नवमी के दिन तो हर किसी को आंवले के पेड़ का पूजन करना ही चाहिए। आसपास आंवले का पेड़ हो तो वहां जाकर पहले पेड़ की जड़ में आपको साफ सफाई करके कच्चा दूध और जल मिलाकर या सादा जल मिलाकर धूप दीप जलाकर फिर आपको आंवले के पेड़ की 7 बार कम से कम परिक्रमा करके दीपदान करना चाहिए। हमारे धर्म में जिस तरह से अक्षय तृतीया का महत्व है, जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान का या दीपदान का अक्षय गुना पुण्य प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही अक्षय नवमी के दिन किया गया दीपदान भी जन्म जन्मांतर तक पुण्य प्रदान करता है। आज के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के पेड़ की पूजा करें, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। यदि आंवले का पेड़ आसपास ना हो और आपके पास आंवले हो तो आप भगवान विष्णु को आंवले समर्पित करके आंवलों का भी पूजन कर सकते हैं और इस दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। चाहे आप जूस के रूप में या ऐसे ही फल खाकर मुरब्बे के रूप में, चटनी के रूप में कैसे भी कर सकते हैं। और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ आंवलों का दान भी जरूर करें। चाहे मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप आंवलों का दान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आंवले का दीपदान कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस विधि में आपको क्या करना है, आपको साफ आंवले लेने हैं। आंवले 5 या 7 की संख्या में आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने आंवले आप ले सकते हैं। आंवले का दीपदान या तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर शाम को गोधूली बेला के समय, जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं और रात होने वाली होती है, तो आप उस समय दीपदान करें। जिसके लिए आप साफ आंवले लेकर उन्हें पहले अच्छे से धो लें, साफ कपड़े से पोंछ लें। फिर मंदिर में या आसपास जहां भी आप पूजा करने वाले हैं आंवले के पेड़ के नीचे, वहां पर ले जाकर इन आंवलों का आपको पहले पूजन करना होता है। सभी आंवलों पर आप रोली चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें। फिर आप आंवले का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे आप थोड़ा सा चाकू से कट कर लीजिए। चाकू से आप थोड़ा सा गड्ढा बना लीजिए ताकि उसमें एक छोटी गोल बाती आसानी से समा जाए। और जो बाती है वो घी की हो तो ज़्यादा अच्छा है, घी की ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आंवले छोटे और गोल होते हैं, कई बार वो जमीन पर या चौकी पर जहाँ पर भी आप स्थापित कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप दीपदान करने वाले हैं, वहाँ पर अगर वो ठीक से टिक ना पाए तो आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं आंवले रखने के लिए। जिस जगह से आंवला टहनी से जुड़ा होता है उस जगह ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा कट करके गड्ढा बनाकर घी में या तेल में डुबोकर उसमें बाती रखें और फिर सभी आंवलों को आसन दें, अक्षत का या पुष्प का आसन दें और फिर इस प्रकार से उन्हें प्रज्वलित कर दें जैसे कि आप नॉर्मल दिया जलाते हैं। सभी बातियों को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर सबसे पहले गणपति भगवान का, फिर श्री विष्णु भगवान का और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। अगर आप आंवले का दीपदान अपने घर में ही कर रहे हैं, आपके घर में ही आंवले का पौधा है, तो बहुत अच्छी बात है। एक आंवला आप जलाकर दीपदान करके अपने मंदिर में रखें और आप बाकी आंवले जो आंवले का पौधा है वहां पर रखें। इसके अलावा जो भी आपके घर में पवित्र पौधे हैं, जैसे तुलसी जी हो या आपके आसपास शमी का पौधा हो या आसपास कोई वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, वहां पर जाकर भी आप आंवले के पेड़ के अलावा दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक आप अपने पितरों के नाम से आज के दिन जरूर जलाएं ताकि पितरों का भी उद्धार हो सके। जब पितर
कष्ट में होते हैं या अपने कर्मों के कारण नरक में होते हैं, तो ऐसे में यदि पूर्वज या परिवारजन उनका अंतिम संस्कार विधिवत ना करे या अमावस तिथि को या हर बार श्राद्ध पक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध ना करें या फिर उन्हें तिलांजलि ना दें या उनके नाम की पूजा ना करवाएं, उनके नाम का भोग ना निकालें, तो ऐसे में घर में भारी कलह क्लेश होता है और पितृदोष लग जाता है। इसी पितृदोष से बचने के लिए आपको आंवला नवमी के दिन अपने पितरों के नाम से एक आंवले का दीपदान कम से कम जरूर करना चाहिए। बाद में ये जो आंवले हैं जो आपने बाती बनाकर लगाए हुए हैं, उन आंवलों को आपको पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। आप थोड़े से आंवले मंदिर में भी जरूर चढ़ाएं, जिन्हें आप प्रसाद रूप में परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। वैसे तो बहुत से लोग आंवला नवमी के दिन उपवास भी रखते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को इन्हीं आंवलों को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलते हैं। अगर आप भी उपवास रखना चाहते हो तो आप भी इसी विधि से उपवास खोल सकते हैं। आंवले का दान आप जरूर करें। शाम की पूजा में जितने आंवलों का आप दान करना चाहते हो उतने ही आंवले चौकी पर रखें, उनका पूजन करें और उसके बाद माथे पर लगाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए आंवलों का अपार पुण्य आप और आपके परिवारजनों सहित आपके पितरों को सदा मिलता रहे। फिर किसी योगी व्यक्ति को इन आंवलों का दान कर देना चाहिए। आज के दिन आप अपने घर में आंवले का पौधा लगा सकते हैं। अपने घर के अलावा सार्वजनिक जगह पर किसी मंदिर में, पार्क आदि में भी आंवले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।